क्लास 11 काव्य खंड में हम लोग कबीर के पद पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला पद पढ़ चुके हैं। मैं बताई थी कबीर निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, और पहले पद में उन्होंने बताया है कि ईश्वर एक है, एक ही ईश्वर है जो हम सभी लोगों के अंदर निवास करता है, इसलिए हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे दुनियादारी के बारे में बता रहे हैं, बोल रहे हैं, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावै, झूठ है जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मारि पखानहि पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। चलिए अर्थ भी देखते जाते हैं। संतो देखत जग बौराना, संतो मतलब वह सज्जनों, देखत मतलब देखो, जग मतलब दुनिया के लोग, बौराना मतलब पागल हो गए हैं। ऐ सज्जनों देखो, दुनिया के लोग पागल हो गए, क्योंकि सच कहूँ तो, यदि मैं सच कहता हूँ तो मारन धावे, धावे मतलब होता है दौड़ना, मारने को दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो उस पर पतियाना मतलब विश्वास कर लेते हैं। दुनिया के लोग सच कहने पे मारने को दौड़ते हैं और झूठ कहने पे उस पर विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, नेमी मतलब नियम का पालन करने वाले को भी मैंने देखा, धर्मी देखा बहुत सारे धर्म का पालन करने वाले लोगों को भी देखा। जो लोग प्रात करे स्नाना, प्रातःकाल स्नान करते हैं, मतलब प्रातःकाल नहा धो लेते हैं। आत्म मार, ऐसे लोग अपनी आत्मा को मार देते हैं, अर्थात आत्मा की नहीं सुनते हैं। और पखाने पूजे, पखाने मतलब पत्थरों की पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, ऐसे लोगों में किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं होता। कबीरदास के कहने का मतलब है कि नियम और धर्म, प्रातः स्नान करके पूजा पाठ करना, ये सारा एक आडंबर है। जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं पहचान लेते, अपने आत्मा को नहीं समझ लेते हैं, तब तक हमारे अंदर किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं होता। आगे बोल रहे हैं, बहुतक देखा पीर औलिया, बहुतक मतलब बहुत सारे, पीर औलिया यहाँ नाम दिया है। बहुत सारे धर्म गुरुओं को हमने देखा है जो पढ़े किताब कुराना, किताब कुराना, किताब कुराना से अर्थ है अनेक धार्मिक धर्म ग्रंथों को पढ़े हैं। कै मुरीद, कै मतलब वही, मुरीद मतलब अपने शिष्य को, तदबीर मतलब शिक्षा या उपदेश, बतावे मतलब देते हैं। मैंने बहुत सारे धार्मिक धर्म गुरुओं को देखा है जो अनेक धर्म ग्रंथों को पढ़े हैं और वही शिक्षा वो अपने शिष्यों को देते हैं। उनमें वही जो ज्ञान, क्योंकि उनके अंदर जो पुस्तकीय ज्ञान होता है वही वो अपने शिष्यों को बताते हैं। आसन मार डिम्ब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना, ऐसे लोग आसन मार करके डिम्ब घमंड के साथ बैठे रहते हैं। ऐसे लोग घमंड के साथ आसन लगा के बैठते हैं, लेकिन उनके मन में, उनके अंतर मन में बहुत ज़्यादा, बहुत ही गुमाना मतलब घमंड होता है, और घमंड से, अहंकार से ईश्वर नहीं आता। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना, जो मनुष्य है वो पीपर और पत्थरों की पूजा करता है। तीर्थ के अहंकार में, मतलब हमने अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा कर ली है, इस घमंड में वो अपने आप को भूल जाते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, मतलब धार्मिक, धर्म का प्रतीक, धर्म को दर्शाने वाले अनेक चीज़ों को ग्रहण करते हैं, जैसे टोपी, माला, अनेक तरह के चंदन और तिलक का प्रयोग करते हैं। वो ये दिखाने के लिए कि वो बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं। साखी शब्द, साखी और साखी, साखी मतलब होता है साक्षी, सच्चे शब्दों को, ईश्वर के जो सच्चे शब्द हैं उनको गाना वो भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने आत्मा की खबर ही नहीं होती है, वो अपने बारे में ही नहीं जानते हैं, तो दूसरे को क्या उपदेश देंगे। आगे बोल रहे हैं कि जो समाज में जाति पाति का बंधन है, उस पर बोल रहे हैं कि हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय है क्योंकि राम मेरा ईश्वर है। तुर्क कहे रहीमाना, जो तुर्क है, जो मुस्लिम है, वो रहीम को अपना ईश्वर मानता है। आपस में दो मतलब दोनों लड़ी लड़ी मुँह, लड़ लड़ के मर जाते हैं, आपसी तकरार में मर जाते हैं। मर्म न काहू जाना, मर्म मतलब होता है रहस्य, ईश्वर का रहस्य कोई जान ही नहीं पाता है। घर घर मंतर देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, और ऐसे लोग ही जो साखी शब्द को नहीं गाते हैं, जिनको अपनी आत्मा की खबर नहीं होती है, जो घमंड के साथ आसन लगा के बैठे रहते हैं, जो अनेक धार्मिक आडंबरों को दिखाने वाले चिन्हों को धारण किए होते हैं, ये लोग घर घर घूम करके लोगों को मंत्र उपदेश देते हुए घूमते रहते हैं। महिमा मतलब अपने महानता के गर्व में लोगों को उपदेश देते रहते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना, ऐसे गुरु
जो अभिमान में डूबे होते हैं, ऐसे गुरु के साथ उनके शिष्य भी पतन की ओर जाते हैं और अंत समय में, जीवन के अंतिम समय में पछताने के अलावा उन्हें कुछ नहीं प्राप्त होता। कहीं कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो हो संतो ऐ सज्जनों सुनो, ये सब भ्रम भुलाना। ये दुनिया में जितने भ्रम फैलाए गए हैं उस भ्रम को भूल जाओ और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना कहो। केतिक कहो, कबीरदास जी कह रहे हैं मैं कितना भी कहता हूँ, कहा नहीं माने। ये दुनिया वाले मेरा कहा मानते ही नहीं हैं, क्योंकि सहजे सहज समाना जो ईश्वर है वो सहज सरलता से, सरल रूप से सबके अंदर समाया हुआ है। अर्थात सरलता जीवन, सरलता से पुकारने पे ईश्वर सबको प्राप्त होता है, सरलता से ईश्वर हमारी आत्मा में निवास करता है। लेकिन मैं दुनिया वालों को कितना भी समझाता हूँ, दुनिया वाले मेरी बात को मानते ही नहीं हैं।